वीडियो हाइलाइट्स। आपका दोस्त आपका होस्ट अमित भट्टी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का टाइटल है एनालॉग मल्टीमीटर की निस्बत डिजिटल मल्टीमीटर में क्या फ़र्क है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर के इस्तेमाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एनालॉग मल्टीमीटर का फ़र्क वाज़े किया जाए ताकि इन दोनों के डिफरेंस का पता चल सके कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर। व्हाट इज़ एनालॉग मल्टीमीटर? सबसे पहले बढ़ते हैं एनालॉग मल्टीमीटर की जानिब। एनालॉग मल्टीमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इनपुट के लिहाज से नीडल को एक मखसूस स्केल पर मूव करके इसकी वैल्यू को ज़ाहिर करता है। व्हाट इज़ डिजिटल मल्टीमीटर? डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो वैल्यू को स्क्रीन पर मखसूस डिजिट्स की सूरत में ज़ाहिर करता है। इसमें हरगिज़ भी नीडल की मूवमेंट दरकार नहीं होती और नीडल मूव नहीं होती। इसमें डायरेक्ट वैल्यू जो है वो नज़र आ जाती है। इसीलिए इसके पढ़ना हर आदमी के लिए बहुत आसान है। एक नॉन टेक्निकल आदमी भी उसकी वैल्यू को आसानी से पढ़ सकता है, जबकि एनालॉग मल्टीमीटर की वैल्यू जो है एक आम आदमी उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता। सिर्फ क्वालिफाइड बंदा ही मखसूस कैलकुलेशन के साथ इसको रीड कर सकता है। जबकि डिफरेंस में देखा जाए तो एनालॉग मल्टीमीटर जो है वो एसी की मैक्सिमम वैल्यू को हरगिज़ भी मेजर नहीं करता, बल्कि वो उसकी आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है और डिजिटल मल्टीमीटर जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को ज़ाहिर करता है। इसलिए एनालॉग मल्टीमीटर की वैल्यू जो है वो कम होती है और डिजिटल मल्टीमीटर की वैल्यू ज़्यादा ज़ाहिर की जाती है। फ्रंट पैनल के लिहाज से मल्टीमीटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा जो अपर साइड का है डिस्प्ले यूनिट है। नंबर 2 जो है सिलेक्टर है, जिससे वैल्यूज़ को सिलेक्ट की जाती है और उसके साथ इसके स्विचेस हैं एसोसिएटेड, यानी लाइट का और होल्ड का। और इसका तीसरा हिस्सा जो बॉटम की साइड पर है इनपुट सॉकेट्स का है, जहाँ पर यूज़ करने के लिए प्रॉप्स लगाई जाती हैं। पार्ट 2 में वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस मेजर करने का तरीकाकार बताया जाएगा। आपका दोस्त आपका होस्ट अमित भट्टी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। पार्ट 2 में वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस मेजर करने का तरीकाकार बताया जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले मीटर के सिलेक्टर को चेंज करके मीटर को ऑन करते हैं और इसमें बाकी मेजर करने का तरीकाकार देखते हैं। को ऑन करते हैं। इसको ऑन करने के लिए इसके रोटरी स्विच जो है इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि ये ऑफ पोजीशन पर है, इसके मैं राइट साइड पे मूव करता हूँ तो इस स्टेप में ये जो है इस वक्त 200 मिली वोल्ट जो है इसको ज़ाहिर कर रहा है। अगर हमने 200 मिली वोल्ट मेजर करने हो तो या इससे कम वोल्टेज मेजर करने हो तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। याद रहे कि इसका ये कट जो है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस बात की अलामत है कि ये इस रीडिंग के लिए प्रिपेयर किया गया है। यानी जिस साइड पर ये होगा उस रीडिंग को प्रिपेयर किया गया है, उसकी अपोजिट साइड के लिए प्रिपेयर नहीं किया गया। तो इसी तरह से मैं इसको स्टेप डाउन करता हूँ और दूसरी रीडिंग लेता हूँ। ये है इस वक्त जो है 2000 मिली वोल्ट और उसके बाद जो है ये हैं 20 वोल्ट और ये डीसी वोल्टेज हैं। 20 के बाद 200। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है 200, यानी हम 1 वोल्ट से लेकर 200 वोल्टेज तक इस सिलेक्शन में मेजर कर सकेंगे। उसके बाद 600 वोल्टेज के लिए तो 600 तक जो है वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं, यानी 1 वोल्ट से लेकर 600 वोल्टेज तक जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद वोल्टेज की पोजीशन जो है चेंज हो सकती है, यानी डीसी से एसी में हो सकते हैं। तो एसी के लिए हमारे पास 2 रीडिंग दिखाई गई हैं। एक रीडिंग है 600 वोल्टेज एसी, जैसा कि यहाँ शोड है 600 वोल्टेज। और उसके बाद जो है ये 200 वोल्टेज। हमें अगर 220 वोल्टेज मेजर करने हो तो इस सिलेक्शन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसे हम 600 की रेंज में इस तरह से प्रिपेयर करेंगे और वोल्टेज को मेजर करके रीडिंग जो है वो देख लेंगे। उसके बाद जो है ये 1.5 वोल्ट यानी सिंगल सेल जो होता है वो कोई सा भी हो, डबल है हो सिंगल है हो, वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो इसके वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम इसकी सिलेक्शन इस जगह रखेंगे। अगर
सेल की बजाय बैटरी हो, जो कि एक 9 वोल्ट की बैटरी है, उस सूरत में इसकी रीडिंग जो है लेने के लिए इस सिलेक्शन में से इस्तेमाल किया जाएगा। डीसी वोल्टेज की पैमाइश के बाद जो है एसी वोल्टेज को मेजर किया जाता है। तो इसकी इस सिलेक्शन में ये 600 वोल्टेज एसी को मेजर करेगा, यानी 1 वोल्ट से लेकर 600 तक, और इससे लोएस्ट सिलेक्शन में जो है ये 200 तक मेजर करेगा। करंट के लिए जो है यहाँ शोड है, जो कि फर्स्ट वैल्यू दिखाई गई है 10 एम्पेयर है। 10 एम्पेयर की सूरत में हमें इसका प्रॉब जो है रेड प्रॉब इस कनेक्टर से हटाकर जो है ये उल्टे हाथ पर जो है 10 एम्पेयर मैक्सिमम जहाँ मैंशनड है वहाँ पर लगाना होगा, जैसे कि मैं इसको लगाने लगा हूँ। तो इस प्रॉब को यहाँ से हटा के इस प्रॉब को इस जगह, यानी रेड प्रॉब को इस जगह, और ब्लैक जो कॉमन है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। उसके बाद जो है हम इसकी लोएस्ट वैल्यू की तरफ आते हैं। लोएस्ट वैल्यू जो है इसकी 200 मिली एम्पेयर है। उस सूरत में हमें प्रॉब दोबारा से वापस जो है उसी जगह लगाना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट पर। तो ये 200 मिली एम्पेयर तक की करंट को मेजर करेगा, और याद रहे ये करंट डीसी होगी। उसके बाद जो है इससे कम करंट अगर मेजर करनी हो, 200 माइक्रो एम्पेयर हो, तो ये वैल्यू उसकी सिलेक्शन होगी 200 माइक्रो एम्पेयर, और ये भी डीसी होगी। उस सूरत में यानी ये तीनों सिलेक्शन 10 एम्पेयर की हो, या 200 मिली एम्पेयर की हो, या 200 माइक्रो एम्पेयर की हो, तो ये डीसी होंगी। डीसी के बाद जो है हम कंटिन्यूटी के लिए बजर को यूज़ करते हैं और डायोड को टेस्ट करते हैं। मसलन यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी के लिए शोड है, तो अगर हमने इसको डायोड के मेजरमेंट के लिए लाना है तो इसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर हमें डायोड नज़र आ जाएगा, जैसा कि यहाँ शोड है। तो डायोड के लिए हम इस तरह से इसको करेंगे, और सिंपली जो है डायोड को हम मेजर कर लेंगे, यानी दोनों प्रॉब के दरमियान डायोड के एनोड और कैथोड को रख लेंगे। कैथोड पर नेगेटिव प्रॉब और एनोड पर पॉजिटिव प्रॉब, जो कि एनालॉग मल्टीमीटर की निस्बत उलट होता है। एनालॉग में उलट होता है, ये नॉर्मली ठीक होता है। अब हम बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की पैमाइश के लिए। तो सिलेक्शन यहाँ से करेंगे, तो ये जो सिलेक्शन होगी यहाँ देखें, ये 200 जो है ओम तक की ये रीडिंग है। 200 के बाद जो है हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर 2000 ओम, और 2000 ओम तक मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर है 20 किलो तक, और 20 किलो के बाद जो है हम यहाँ चेंज करेंगे 200 किलो, और 200 किलो के बाद जो है ये 20 मेगा। तो ये 5 सिलेक्शन जो है इस तरह से में 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस को मेजर करके देगा, और ये डिजिटल शेप में, डिजिट्स की शेप में उनकी वैल्यू को ज़ाहिर करेगा। और याद रहे कि इसकी वैल्यू काफ़ी एक्यूरेट होती है एनालॉग की निस्बत, इसलिए इसको कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको आसानी से समझ चुके होंगे, और इसको आइंदा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके इंजॉय करेंगे और जो है गेन करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान और एक्यूरेट है, तो इसलिए इसको कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो है मार्केट के अंदर जो है काफ़ी सस्ते मीटर अवेलेबल हैं, तो इस तरह से हर बंदा उसको ख़रीद सकता है और अपने इस्तेमाल के लिए ला सकता है। वो चाहे टेक्निकल हो या ना हो, आजकल हर घर की ज़रूरत है कि उसे कुछ ना कुछ जो है काम अपना घर का जो है वो करना पड़ता है, तो उसके लिए उसे टूल्स और मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हर बंदे के घर में उसके जो है छोटे छोटे टूल्स और ये मल्टीमीटर को होना मौजूद होना ज़रूरी है। थैंक यू। मेजरिंग के लिए मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ से जो है इसे ऑन किया, पहली रीडिंग जो हमें नज़र आ रही है वो है 200 मिली वोल्ट DC। उसके बाद है 2000 वोल्ट जो है, यानी कि 2000 मिली वोल्ट जो है 2 वोल्ट में इट्स मीन ये है। उसके बाद है 20 वोल्ट, और 20 के बाद है 200 वोल्ट, 200 के बाद 600 वोल्ट है, और ये DC है। तो इसको जो है हम अरेंज करते हैं और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसके 20 वोल्ट को जो है वो अरेंज किया। जैसा कि पहले बताया था कि जिस साइड पे ये नेगेटिव का साइन होगा वो वाली रीडिंग जो है वो प्रिपेयर्ड है, और आपका मीटर जो है इस वक्त 20 वोल्ट तक जो है DC को मेजर करने के लिए प्रिपेयर हुआ है। तो मेरे पास पावर सप्लाई है, डिजिटल पावर सप्लाई। मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ से कुछ वोल्टेज जो है इसमें इंसर्ट करता हूँ और मेजर करके दिखाता हूँ। तो याद रखना, क्योंकि DC वोल्टेज है, पावर सप्लाई भी DC है, तो इसके नेगेटिव प्रॉब जो है उसको नेगेटिव पोल के साथ और पॉजिटिव प्रॉब को पॉजिटिव के साथ। इस वक्त जो है रीडिंग जो मिल रही है वो 3.13 वोल्ट है। इसके मैं वोल्टेज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ
और रेंज मैंने क्योंकि 20 तक रखी है तो इसको 20 तक मैं इंक्रीज़ करूँगा और 20 से ज़्यादा इसको इंक्रीज़ नहीं करूँगा। जब इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करना हो तो फिर मुझे रेंज है वो एक्सटेंड करना पड़ेगी, 20 से 200 पे आना होगा। तो इस तरह से ये जो रेंज है ये मैंने इसको ये ऑलमोस्ट जो है वो 18 पॉइंट समथिंग, यानी ये 19 और ऑलमोस्ट 20 के बाद जो है ये इसका जो है रीडिंग का, क्योंकि रेंज जो है वो बढ़ जानी है और इसकी कैपेसिटी कम होनी है तो ये इसको शो नहीं करेगी। इस तरह से हम डीसी वोल्टेज जब भी मेजर करेंगे उस वक्त जो है ये मल्टीमीटर आपके पावर सोर्स के पैरेलल में इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि ये डीसी है तो पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। मीटर से मीटर की प्रॉब जो है नेगेटिव के साथ बैटरी की नेगेटिव लीड और पॉजिटिव प्रॉब के साथ बैटरी की पॉजिटिव लीड। तो इस तरह से हम ये जितने भी मल्टीप्लायर्स अवेलेबल होंगे इनको हम जो है मेजर कर सकेंगे। तो इस तरह से ये डीसी पावर सोर्स को जो है हम इस मीटर के साथ मेजर कर सकते हैं। तो हम डीसी वोल्टेज को भी मेजर करते हैं, एसी वोल्टेज को भी मेजर करते हैं और उसके बाद डीसी के जो है करंट को मेजर करेंगे और फिर इसके रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। और इसके अलावा 3 रेंजेस यहाँ जो शोड हैं, 1.5 वोल्ट यानी एक सेल के लिए, 9 वोल्ट की बैटरी के लिए, जैसे ये है 9 वोल्ट की बैटरी है इसको मेजर करेंगे, और 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट के लिए हम पावर सोर्स भी यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास बैटरी है, चाहे लेड एसिड है, कोई भी है, उससे आप मेजर कर सकते हैं। अब हम मेजर करने जाते हैं एसी वोल्टेज। एसी का सोर्स जो है हमारे पास 220 का है। 220 के लिए हम इसको जो है 600 पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे नीचे की जो रेंज है वो 200 वोल्टेज है। हमारे पास जो है वो सिंगल फेज़ एसी है जो कि 220, 230, 240 तक होते हैं, तो उस पर हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इसकी रेंज को जो है मेजरिंग रेंज इंक्रीज़ करेंगे, 600 पे लाएंगे और इसके सोर्स को जो है हम यूज़ कर लेंगे। डीसी में जो है इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखा जाता है, लेकिन एसी में इसकी पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। अब मीटर की रीडिंग को देखा जाए तो ये 236 वोल्टेज को शो कर रहा है। मैं इसकी पोलैरिटी बदल देता हूँ तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एसी जो है नॉन पोलर होगा और डीसी जो है वो पोलराइज्ड होगा, कि यानी उसकी पोलैरिटी होगी। लेकिन अगर मैं इससे 200 रेंज में मेजर करना चाहूँ तो मेजर नहीं कर सकूँगा। मीटर के जो है डैमेज होने के चांसेस ब्राइट हैं और मीटर को हमने हर सूरत में सेव रखना है, अपने आप को भी सेव रखना है और मीटर को भी सेव रखना है। इसलिए जो है मैं इसकी सेफ वैल्यू लूँगा। और सेफ वैल्यू का असूल ये होता है कि अननोन वोल्टेज अगर हो कहीं तो आप हाईएस्ट रेंज में जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हाईएस्ट रेंज इसमें अवेलेबल जो है वो 600 है, तो मैं इसको 600 में सिलेक्ट करके ये ऑटोमेटिकली मुझे जो है मेजर करके बताएगा कि इसके वोल्टेज कितने हैं, जो कि इस वक्त शो कर रहा है 235, 236। तो इस तरह से एसी वोल्टेज के लिए हम जस्ट जो है सोर्स के क्रॉस इसके प्रॉब दोनों को लगा देंगे और हरगिज़ भी इसकी पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन अगर वो वोल्टेज 220 या से ज़्यादा है तो इसके शॉर्ट सर्किट होने से आपने बचना है। तो इस तरह से हम एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं बगैर किसी तरद्दुद के। इसके बाद जो है एसी वोल्टेज के मेजरमेंट के बाद डीसी की 3 रेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। जो पहली रेंज है वो 1.5 वोल्ट है। ये इसलिए है कि हमारे पास जो सेल होता है वो किसी भी शेप में हो, यानी कि डबल ए हो, सिंगल ए हो या ट्रिपल ए हो। ये सेल जो है वो डबल ए, तो इसके जो वोल्टेज हैं ये 1.5 वोल्ट होंगे। तो इसको मेजर करने के लिए मैं इसको प्रिपेयर करूँगा। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल, और इसमें कोई तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डीसी वोल्टेज होने हैं तो इसकी पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। ये नेगेटिव है और ये अपर पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ मैंशनड है। तो मैं नेगेटिव प्रॉब जो है इसके साथ रखूँगा और पॉजिटिव प्रॉब इसके साथ रखूँगा और मुझे जो है इसकी रीडिंग मिलेगी, जो कि इस वक्त जो है 1.497 यानी कि जो 1.5 है। तो इस तरह से 1.5 वोल्ट का सेल जो है हम या और बैटरी जो है इसको मेजर करेंगे। तो सेल के बाद जो है हमारे पास एक बैटरी अवेलेबल होती है कॉमन यूज़ के लिए, उसे 9 वोल्ट की बैटरी कहते हैं, जो कि ये बैटरी है। इसको मेजर करने के लिए हम इसकी रेंज को इंक्रीज़ करेंगे और इसको 9 वोल्ट पे करेंगे। यहाँ मैं दिखाता चलूँ, ये इसकी पोलैरिटी है यानी पॉजिटिव प्लेट और ये इसकी नेगेटिव प्लेट। पोलैरिटी यहाँ भी ख्याल रखा जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। यानी मैं इस तरह से इसको यूज़ करूँगा, ये चीज़ और ये जो है इस वक्त मुझे जो वैल्यू बता रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 1.8। इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है वो ठीक नहीं है, इसके वोल्टेज जो है वो कम है, जबकि इसको 9 वोल्ट शो करने चाहिए। पास करो।
डीसी के लिए जो है 9 वोल्ट बैटरी जो है उसके लिए मैं इसे यूज़ करने लगा हूँ। तो 9 वोल्ट के लिए जो है पहले इसको मैंने सेलेक्ट किया 9 वोल्ट पर, और अब जो है मुझे आइडिया है कि ये इसकी जो है पॉजिटिव प्रॉब है, प्लेट है, और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। तो मैं मीटर का जो है पॉजिटिव प्रॉब जो है यहाँ लगाऊंगा और नेगेटिव प्रॉब जो है यहाँ पर लगाऊंगा, बिल्कुल सेम इस तरह से, और मीटर मुझे रीडिंग देगा जो कि 9.41 है, जो कि इसकी परफेक्ट है। तो डीसी बैटरी जो है मैं इस रेंज पर भी कर सकता हूँ, डीसी में भी कर सकता हूँ। इसके बाद आएगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के लिए मेरे पास इसका सोर्स जो है वो पावर सप्लाई सोर्स है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। पावर इसके ऑन करता हूँ और डीसी पावर सप्लाई जो कि लेबॉर्ट्री पावर सप्लाई है, इससे मैं 12 वोल्ट दूंगा। बात वही होगी, तरीकाकार फिर वही होगा, पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो ये मुझे उसकी रीडिंग देगा। ठीक है, इस वक्त ये 10 वोल्ट दे रहा है, 10 पॉइंट समथिंग। तो मैं यहाँ से इसको जी मैं यहाँ से 12 वोल्ट जो है इसको दूंगा, ये अवेलेबल होंगे। इसको थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है, और ये ऑलमोस्ट जो है 12 वोल्ट के लिए होगा। तो इस तरह से डीसी रेंजेस जो हैं दोनों, जो कि प्रॉपरली डीसी वोल्टेज थे, जो कि पावर सोर्स से हमने किए वेरीफाई, उसके बाद ये एक सेपरेट इंडिविजुअल। तो ये दरअसल उस जो लेड एसिड बैटरी है उसके लिए, या और कोई बैटरी है, ड्राई बैटरी है, उसके लिए आप इसको मैयर करेंगे, और वो मैयरमेंट जो होगी वो आपकी 12 वोल्ट होगी। यानी जैसे मैंने बताया, एक सेल के लिए 1.5 वोल्ट, और 9 वोल्ट के लिए जो है जैसे बैटरी यूज़ की थी, और 12 वोल्ट के लिए हम या तो पावर सोर्स यूज़ करेंगे या हम लेड एसिड बैटरी यूज़ करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यही है, समझने वाली बात यही है कि डीसी होने की सूरत में इसकी पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाएगा, यानी इसको अपोजिट पोलैरिटी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे डीसी की ये रेंज है, ये मुकम्मल होती है। तीनों स्टेप हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको मैयर कर लिए। बढ़ते हैं अगले स्टेप की जाना। तीनों इंडिविजुअल वोल्टेज जो है मैयर करने के बाद उसकी अगली रेंज आती है डीसी एम्पेयर मीटर। डीसी एम्पेयर मीटर जो है ये जो यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर अपर वैल्यू देखें जो कि सबसे छोटी वैल्यू, इसको हम कहेंगे 200 माइक्रो एम्पेयर, कौन से डीसी। उसके बाद 200 मिली एम्पेयर, और उसके बाद एक स्पेशल रेंज है दैट इज़ 10 एम्पेयर। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं 200 मिली एम्पेयर की रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मीटर को जो है मैं उसमें प्रिपेयर करता हूँ, दैट इज़ 200 मिली एम्पेयर। अब क्योंकि ये एम्पेयर मीटर है की वेरिफिकेशन हमने करनी है, तो ये हमेशा आपके लोड के सीरीज़ में इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पर एक लोड यूज़ कर रहा हूँ जो कि 1.2 K का है। तो मैं इसके कनेक्शन इस तरह से करूँगा, ये दो कनेक्शन मेरे पास हैं। एक जो है ये प्रॉब जो कि नेगेटिव है, ये इस साइड पर मैं इसको नेगेटिव अप्लाई करूँगा, और इसकी पॉजिटिव को मैं ओपन छोड़ देता हूँ इस साइड पर। एक लीड जो सोर्स की होगी वो मैं इसके साथ अटैच करूँगा, यानी एक तो इसके साथ कॉमन होगी और दूसरी लीड जो है वो इसके साथ मिल गई, यानी इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, ये पॉजिटिव। तो लेबॉर्ट्री पावर सप्लाई से मैं इसको तकरीबन 4 वोल्ट के करीब जो है वोल्टेज अप्लाई करूँगा, और जितनी इसकी रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली इसमें से करंट फ्लो होगा। ये मैंने इसको पावर को ऑन किया, और यहाँ पर जो मुझे रीडिंग मिल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.2 मिली एम्पेयर। अब ये जो है 200 मिली एम्पेयर तक जो है वो मेजर कर सकता है, लेकिन मेरे पास जो कैपेसिटी जो है वो काफ़ी एक्सेस है और इनपुट जो है कम है। मैं इसको बढ़ा के इसकी जो है करंट की रेटिंग बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसको अभी 5 मिली एम्पेयर और इस तरह से इसे किया। तो इस तरह से याद रहे कि जब भी डीसी करंट को मेजर करना होगा, वो एक करंट डीसी हो या एसी हो, जब भी मेजर करनी हो लोड के सीरीज़ में इस्तेमाल की जाएगी। एसी की सूरत में जो है पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखा जाएगा, कोई सा पोल मीटर का किधर मर्जी लगा सकते हैं। लेकिन डीसी की सूरत में जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, यानी इनपुट पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ये इनपुट सोर्स है पॉजिटिव, उसके साथ मीटर का पॉजिटिव, और मीटर का नेगेटिव प्रॉब जो है ये मैंने इसके आउट यानी लोड के साथ लगाया, और दूसरा जो है ग्राउंड जो है वो नेगेटिव के साथ मैंने इसको अटैच किया। इस तरह से ये दोनों रेंजेस जो हैं मैं इससे मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये अरेंज हो गया। फिर जो है एक और मेरे पास रेंज है, दैट इज़ द 10 एम्पेयर, और वो भी डीसी में। ले जी, वोल्टेज मेजरमेंट के बाद अब हम इसके करंट मेजर करते हैं जो कि 10 एम्पेयर होगी। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, 10 एम्पेयर और डीसी करंट होगी। लोड रजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ जो है पावर सप्लाई का जो है नेगेटिव ये पोल और पॉजिटिव पोल जो है मैं इसको एक साइड पे इसको लगा देता हूँ।
उसके बाद जो है मैं मीटर के कनेक्शन करता हूँ। ये पॉजिटिव प्रॉब पॉजिटिव के साथ इस फॉर्म में, और दूसरी साइड पर जो है ये नेगेटिव जो है ये रजिस्टर के साथ इस फॉर्म में। अब जो है मैं अगर इसके थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ तो करंट इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से ये जो है एक्चुअली कनेक्शन जो हमने ये दिखाने के एक तो कॉमन होगा, दूसरा जो है 10 एम्पेयर मैक्सिमम वाली ये रेड प्रॉब ब्लैक कॉमन पर और रेड जो है वो इस पर यूज़ होगी। जब आपने एक स्पेशल रीडिंग दैट इज़ द 10 एम्पेयर उसको लेना हो तो उस सूरत में ये सीरीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा और ये रीडिंग आपको मिलेगी। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर करंट मेजर करना चाह रहे थे तो ये वाला सर्किट यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जैसे 10 एम्पेयर करंट मेजर करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में ये सॉकेट यूज़ किया जा रहा है। यानी रेड प्रॉब ब्लैक प्रॉब उधर ही रहेगी। रेड प्रॉब जो है वो हमने हटा के वहाँ से 10 एम्पेयर पर यूज़ करनी और इस तरह से हमें ये एक ऑप्शन मिल जाएगी और ये करंट जो है ये 10 एम्पेयर डीसी तक हो सकती है। तो इस तरह से हम डीसी करंट जो है इस तरह से मेजर करते हैं। उसके बाद जो है हम इसकी नेक्स्ट रेंज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेंज में हमें दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, एक पर जो है बज़र का साइन है, दूसरे पर डायोड। तो इससे मुराद ये होगा कि हम डायोड और बज़र को जो मेजर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसको मेजरमेंट के लिए ऑफ से मैंने टर्न करके जो है इस पर लगाया और लगा के जो है अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी देखना चाहता हूँ तो ये मिलेगी, और अगर मैं कंटिन्यूटी नहीं देखना चाहता तो मुझे जो है अगर डायोड मेजर करना दरकार हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी सिलेक्शन चेंज कर दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है एक चीज़ नज़र आ रही है ये वाला बज़र का साइन। तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो डायोड का साइन आ जाएगा। तो अब मैं डायोड के लिए मेजर के लिए लूँगा, लेकिन अभी मैं इसको बज़र के लिए ले रहा हूँ। बज़र का मतलब ये होता है कि मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा। मेरे पास एक फ्यूज़ है, इसकी मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं दोनों प्रॉब को मिला के भी कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, इसके दरमियान कंटिन्यूटी है, मीन टू से इसकी रेजिस्टेंस मिनिमाइज है। तो इसको डायोड के बाद डायोड से पहले मैं इसको जो है फ्यूज़ को टेस्ट करता हूँ। तो एक जो है प्रॉब मैंने एक सिरे पर और दूसरा प्रॉब दूसरे सिरे पर। तो इस तरह से ये जो है ये कंटिन्यूटी इसके अंदर मौजूद है। अगर कंटिन्यूटी इसके अंदर मौजूद ना होती तो उस सूरत में मुझे जो रेंज मिलती या रिज़ल्ट मिलता वो कुछ इस तरह से होता। ये देखें ये ओपन है, तो मुझे पता चल गया कि ये फॉल्टी है और जो है ये वाला जो है बिल्कुल ठीक है। तो मैं ठीक वाले को यूज़ कर सकता हूँ और फॉल्टी को कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। तो ये तो हो गया इसके हवाले से। डायोड की मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से हमने डायोड सेलेक्ट करना है, ये क्योंकि बज़र के लिए है, बज़र मीन टू कंटिन्यूटी। तो इस बटन को प्रेस करूँगा, फिर डायोड का साइन आ जाएगा। ये OL जो आया है ये ओवरलोड या इसको ओपन लूप, प्रॉपर नेम इज़ द ओपन लूप, लेकिन सम टाइम जो है ओवरलोड भी कहते हैं। ये ओवरलोड में भी यही कुछ आएगा, यानी इसकी जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा इनपुट जो है वो उसको आपने अप्लाई की। अभी क्योंकि दोनों प्रॉब के दरमियान कुछ भी नहीं है तो इसलिए ये ओपन लूप को ज़ाहिर कर रहा है। एक डायोड को पिक करता हूँ, जैसे मेरे पास एक ये रेक्टिफायर है, ये इसका जो है कैथोड है और ये इसका एनोड। कैथोड पर नेगेटिव सोर्स और एनोड पर पॉजिटिव सोर्स। तो ये आपको रीडिंग देगा, यानी इस वक्त ये 0.533 जो है ये वैल्यू दे रहा है। उसके बाद मैं इसको पोलैरिटी को चेंज करूँगा, अब ये इन्फिनिटी देगा यानी ओवरलोड ही देगा। इससे मुराद क्या हुआ कि डायोड ठीक है। अगर ये डायोड ख़राब होता तो इस वक्त भी इसकी रेजिस्टेंस हमें मिलती, ये वैल्यू जो है इसके करीब करीब मिलती। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ही कम वैल्यू होती। तो एक और को मैं चेक कर लेता हूँ लाइक दिस कि दिस इज़ द कैथोड एंड दिस वन इज़ द एनोड। तो ये भी 0.576 और इस तरह। एक और जो है 1N4148 एक डायोड है ये वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से 0.7 आगे, और इसमें जो है ये वाले क्योंकि ये वोल्टेज की फॉर्म है, ये इसके बैरियर के वोल्टेज ये बताएगा जो कि यहाँ इसको शो कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ शो किया, देखें आप ज़रा लाइक दिस। सबसे ऊपर ये वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं V का साइन, और ये इसके बैरियर वोल्टेज बताएगा जिससे जंक्शन वोल्टेज कहते हैं 0.7, ठीक है 0.749। तो इस तरह से डायोड को जो है हम इस सिलेक्शन में रख के और पोलैरिटी इस तरह से चेंज करके जो है इस मीटर को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डायोड टेस्टिंग। तो ये दो रेंजेस जो थी जिसको हमने बात की थी शुरू में, क्या जी, ये कंटिन्यूटी का टेस्ट और ये डायोड का टेस्ट। तो डायोड का सिंबल इसकी सिलेक्शन हम यहाँ से करेंगे,
ठीक है, कंटिन्यूटी में गया और ये डायोड में गया। एक चीज़ और यहाँ नज़र आ रही है, ये इसके लैंप है बैकग्राउंड की लाइट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इससे मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये चीज़ कैथोड है और ये इसका जो है एनोड है। तो अब जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो बड़ी क्लियर सी नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये की भी जो है आप प्रेस करके लाइट को ऑन कर सकते हैं और अपनी यूज़ के लिए, यानी नाइट में अगर यूज़ करना है, थोड़ी लाइट है तो उसमें आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी मेजरमेंट होगी। रेंज को सिलेक्ट करते हैं जो कि रेजिस्टर्स की रेंज है। इसमें लोएस्ट वैल्यू जो है 200 ओम है, उसके बाद 2000 ओम है, उसके बाद 20K है, 200K और 20 मेगा। तो याद रखें कि जहाँ आपको रेजिस्टर्स का आइडिया नहीं है कि वैल्यू कौन सी होगी, तो आप बेशक जो है हाईएस्ट वैल्यू को रख सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू 20 मेगा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 200K को भी कर सकते हैं। से मेरे पास इस वैल्यू का आइडिया नहीं है तो मैं इस तरह से इसको रखूँगा। इसमें पोलैरिटी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। लाइक दिस, ये चीज़ आपको बता रही दैट इज़ द 1.2K। ठीक है, ये 1200 ओम है जिसको 1.2K बोला जाता है। तो वैल्यू मैंने रखी थी 200K पे। इसको मैं लोएस्ट वैल्यू पे भी टेस्ट कर सकता हूँ। ये वाले जो है ये 1.2K देगा, लेकिन ये जो वैल्यू है इस पर भी टेस्ट हो जाएगी 1.2, लेकिन इस वैल्यू पे टेस्ट नहीं होगी। ठीक है कि जी ये वैल्यू उसकी कैपेसिटी से कम है, वैल्यू ज़्यादा है कैपेसिटी कम है। तो इस तरह से जो है कोई भी रेजिस्टेंस जो है जब इसको हम मेजर करना चाहेंगे तो इसको इसी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई सा प्रॉप कहीं लगा सकते हैं उसके एक पोल के साथ और दूसरा प्रॉप जो है इसको दूसरी साइड पे लगाएंगे। ये पोलैरिटी चेंज करके देख लें प्रॉप की। रेजिस्टेंस में पोलैरिटी जो है उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। सम टाइम हाईएस्ट वैल्यू जो अगर एनालॉग मल्टीमीटर है तो उसमें आपने दोनों हाथों से रजिस्टर को नहीं पकड़ना। ये इसकी प्रिवेंटिव मेजर है और इससे वैल्यू आपकी डिस्टर्ब होगी। तो अदरवाइज़ आप इसको जो भी वैल्यू होगी उसमें रख सकते हैं। एक वैल्यू में अगर आपकी रीडिंग नहीं आती, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लायर वैल्यू जो है इसको बढ़ा लें तो फिर रीडिंग आपकी आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती, लाइक दिस, मैं यहाँ एक रजिस्टर जो है आपको दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट किया इस फॉर्म में, तो मुझे वैल्यू नहीं मिल रही। तो मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लायर जो है इंक्रीज़ करूँगा तो भी नहीं मिल रही, तो मल्टीप्लायर इंक्रीज़ करूँगा तो भी नहीं मिल रही। ठीक है, और अब जो है मेरे पास 0.58 मेगा ओम, यानी ये वैल्यू है 680K। तो यहाँ पर ये 530K वैल्यू बता रहा है जो कि उसके अप्रॉक्सीमेट है। तो इससे लोएस्ट वैल्यू पे ये मेजर नहीं होगी। तो आपने ख्याल रखना है ये वाली कंडीशन जो है रजिस्टर के ओपन होने की सूरत में आ सकती है, या जो आपने रेंज है वो कम सिलेक्ट की है, वैल्यू उसकी ज़्यादा, जैसे मैंने 200K सिलेक्ट किया था, ये 680K है, तो ये वैल्यू जो है उसी तरह से OL देगा। ठीक है, और ओपन लूप देगा या ओवरलोड देगा, तो मैं इसके जो है मल्टीप्लायर वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूंगा। इस तरह से ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। तो ये जो है इसका टेस्ट है रेजिस्टेंस का। प्रॉप जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कोई सा प्रॉप कहीं भी लगा देंगे और ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली इन फॉर्म ऑफ द डिजिट्स जो है ये देगा और वो इसके स्क्रीन पर आएंगे। तो ये वैल्यू इस तरह से मेजर की जाती है। तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर मेजरिंग रेंज सारी की सारी जो हैं वो डिजिट्स की शेप में ज़ाहिर होंगी, जबकि एनालॉग मल्टीमीटर में नीडल की मूवमेंट एक स्केल के ऊपर होगी। लेकिन उसकी रीडिंग को पढ़ने के लिए आपको उसका फार्मूला और दीगर कुछ चीज़ें आपको दरकार होंगी जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेहनत के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करने के साथ आपको अच्छी तरह से आ सकती हैं। तो ये रहा जी आपका मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।